हमने एक वीडियो में ये बात किया था कि सहकारिता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं। आइए हम बात करते हैं भारत में सहकारी संगठन, सहकारी संस्थाएं कितने प्रकार की। तो देखिए, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई प्रकार से भारत में काम करती है। जैसे उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं होती हैं। इसका उद्देश्य है कि जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन है, उसको हटाकर उचित और सही कीमत पर वस्तुएं अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाना। उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं और दूसरा राज्य या राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं। जो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं, ये समितियां स्थानीय स्तर पर स्थापित होती हैं, लोकल लेवल पे, और अपने सदस्यों को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। इसका स्वामित्व भी और नियंत्रण जो है सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सदस्यों को रियायती दरों पर उत्पाद उपलब्ध कराना। जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं, ये समितियां जो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं उनको समर्थन देती है। जैसे एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन। जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी उपभोक्ता संस्थाएं हैं, इनका उद्देश्य है सहकारी आंदोलन को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत में बढ़ावा देना। जो दूसरे तरह की सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि उत्पादक सहकारी संस्थाएं। इसका उद्देश्य है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, उपकरण, मशीन्स, औजार आदि उपलब्ध करवाकर जो लघु उत्पादकों की मदद करना। जो स्मॉल लेवल पे जो प्रोडक्शन के गतिविधि में लगे हुए सहकारी संस्थाएं हैं, वह अपने सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण, औजार आदि उपलब्ध कराती है। इस तरह के उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं का उदाहरण है वैनिका, हरियाणा हैंडलूम आदि। तीसरे प्रकार की जो सहकारी संस्थाएं हैं, उन्हें हम सहकारी ऋण संस्थाएं, उधार देने वाली सहकारी संस्थाएं हैं। यह सहकारी संस्था जो है अपने सदस्यों से डिपॉजिट भी लेती है, मतलब जमा स्वीकार करती है, और कम ब्याज दरों पर जो है लोन, ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है सहकारी ऋण संस्थाएं। चौथे प्रकार की जो सहकारी संस्थाएं हैं, वह है सहकारी कृषि संस्थाएं। इसका उद्देश्य है संसाधन जुटाकर और लाभ साझा करके किसानों के भू स्वामित्व को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करना। अब संसाधन, हम जानते हैं कि जो भारत में 86% जो फार्मर हैं, उनका औसत जो लैंड होल्डिंग साइज है वो 1.1 एकड़ से कम है। तो ऐसे में इन किसानों को जो सहकारी कृषि संस्थाओं से जुड़े होते हैं, सदस्यता रखते हैं, उनके लिए संसाधन जुटाती है और उनके साथ जो है संसाधन जुटाकर उनके प्रोडक्ट को इस तरह से समर्थन देती है कि जिससे उनके स्वामित्व उनका भूमि पर बना रहे और उन्हें, किसानों को जो है लाभ मिले। अगली जो पांचवी प्रकार की जो सहकारी संस्था है, उसे हम कहते हैं आवास सहकारी संस्थाएं। यह किस्त आधारित भुगतान स्वीकार करके, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में जो है भुगतान स्वीकार करके एफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराती है। हम जानते हैं कि सदस्यों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े होते हैं, सहकारिता के साथ जो है उद्देश्य होता है कि उन्हें जो है सदस्यों को संबंधित लाभ उपलब्ध कराना। तो जो आवास सहकारी संस्थाएं हैं, ये एफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराती है, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे भुगतान आधारित प्रणाली के माध्यम से, ताकि सदस्यों को
जो है आवास की सुविधा जो है एफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध हो सके। जो अगले प्रकार की, जो छठी प्रकार की हम सहकारी संस्था है, वो मार्केटिंग सहकारी संस्थाएं हैं। इसका जो उद्देश्य है कि किसानों को लाभदायक रूप से बाजार में अपनी उपज बेचने में मदद करना। जो किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर गुड्स का है या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर गुड्स का है या वो जो है डेयरी प्रोडक्ट है, उनके जो है उत्पाद को बाजार में बेचना और उचित कीमत पे, बेहतर कीमत पे बेचना और उनको लाभ उपलब्ध कराना, बेहतर लाभ उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें जो है मिडिल मैन के शोषण से बचाया जा सके। इस प्रकार का जो मार्केटिंग सहकारी संस्था के रूप में हम जानते हैं कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं, वह देश भर में मार्केटिंग सहकारी संस्था के रूप में न केवल अपना उपस्थिति दर्ज करता है, बल्कि पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन की दिशा में कोऑपरेटिव तरीके से जो है अपने सदस्यों के लिए लाभदायक व्यापार करना, अपने सदस्यों को उसका प्रोड्यूस लाभदायक तरीके से बेचने में मदद करना, बिचौलियों से बचाना। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में जो है सहकारी संस्थाएं 6 प्रकार की हैं। उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं जो हमने देखा 2 प्रकार की हैं, उत्पादक सहकारी संस्थाएं, सहकारी ऋण संस्थाएं, सहकारी कृषि संस्थाएं, आवास सहकारी संस्थाएं और मार्केटिंग सहकारी संस्थाएं। तो यह जो है इस तरह से 6 प्रकार से जो है भारत में सहकारी संस्थाएं काम कर रही है और हर सहकारी संस्था अपनी अपनी क्षेत्र में, अपने अपने गतिविधि के क्षेत्र में अपने सदस्यों के लिए लाभ अर्जित करती है, अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है, अपने सदस्यों को एफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराती है। तो भारत में सहकारिता कितने प्रकार की है, हमने ये समझा इस वीडियो में। थैंक यू।